गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। तो जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका जो है सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज़ ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। कहाँ पे जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है? क्या वैक्यूम ट्यूब के लिए, कार्बन रेजिस्टर्स के लिए, हाई वोल्टेज सर्किट्स के लिए, या सर्किट विद अ लो करंट डेंसिटीज़। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स के लिए जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करोगे आप रेजिस्टर्स, यहाँ पे रेजिस्टर्स है तो यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि वी हमारा रिलेशन है ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर करंट इनटू रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स यहाँ पे जो है यूज़ होता है। तो हाई वोल्टेज सर्किट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है, हाई वोल्टेज सर्किट्स। तो यहाँ पे वोल्टेज का इस्तेमाल हो रहा है तो V। तो उसके बाद लो करंट डेंसिटीज़, तो लो करंट डेंसिटीज़ आई यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ इन तीन में हो जाता है। और वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो है बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? क्या आयरन है, या सिल्वर है, कॉपर है, या कार्बन है? तो इसमें से आ जाएगा कौन सा? सिल्वर को जो है माना जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड कुड बी यूनिट। किसका जो है एम्पियर सेकंड यूनिट्स है? क्या रिलक्टेंस का है? रिलक्टेंस का क्या है? हेनरी है। पावर का क्या है? वाट है। एनर्जी का क्या है? जूल है। और चार्ज की बात करें तो हमारे पास रिलेशन है आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चार्ज का निकालो आई इंटू टी। अब करंट का क्या होता है ऐसा यूनिट? एम्पियर। और टाइम का होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आ जाएगा चार्ज का यूनिट। तो हेंस बी पार्ट जो है हमारा सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है ओम्स, ये भी जो है वाट के बराबर होता है, एम्पियर्स ओम, या जूल्स पर सेकंड ये भी जो है किसके बराबर होता है? वाट के बराबर। एम्पियर्स इंटू वोल्ट्स ये भी वाट के बराबर होता है। एम्पियर्स अपॉन वोल्ट ये जो है वाट के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट इज इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसका क्या फंक्शन होता है? वो क्या करता है? वो जो है प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड द लॉड। हैं, जो ओपन सर्किट होता है उसको जो है प्रिवेंट करता है वोल्टेज सोर्स और लॉड के दरमियान में। और कहता है प्रिवेंटिंग अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद जो है कंडक्टिंग अ वेरी लार्ज करंट्स, ये भी नहीं आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद है स्टोरिंग ए वेरी हाई करंट्स, तो स्टोर भी नहीं करता है वो हाई करंट्स को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो रेटिंग होती है फ्यूज़ वायर की उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? क्या एम्पियर आवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, या एम्पियर वोल्ट्स में, या किलो वाट आवर में, या एम्पियर्स में? तो उसको जो है आपने याद रखना है कि फ्यूज़ वायर को हमेशा हम किस में एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं? दैट इज़ इन एम्पियर्स। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज़। मिनिमम चार्ज जो है कितना होता है आयंस के ऊपर? क्या इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम? ये तो नहीं आएगा। इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही जो है मिनिमम चार्ज जो है किसके ऊपर होता है? आयंस के ऊपर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। फिलामेंट किसका बना होता है? ये तो सबको पता है, वो टंगस्टन का बना होता है। कार्बन का भी नहीं होता है, एल्युमिनियम का भी नहीं, और निकल का भी नहीं। उसके बाद कहता है ए 3K रेजिस्टर्स हैविंग 2 एम्पियर करंट्स विल बी डिसिपेट द पावर। ठीक है, तो कितनी पावर जो है वो डिसिपेट करता है? अब रेजिस्टर्स हमारे पास दिया हुआ कितना? 3, और हमारे पास जो करंट है वो कितनी है? 2 एम्पियर। तो हमारे पास जो रिलेशन है V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 2 जार 6। तो इसका आ जाएगा 6 वाट है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है? कहता है ए गल्वानोमीटर विद अ लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल इज अ वोल्टमीटर। ए गल्वानोमीटर विद अ हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज अ वोल्टमीटर। गल्वानोमीटर विद अ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज एन एमीटर। ठीक है, तो जो ये जो है सही आंसर है इसका, कि जो गैल्वानोमीटर होता है जिसका लो रेजिस्टेंस होता है वो क्या किस में होता है? इन सीरीज इज एन एमीटर। तो एमीटर को हमेशा जो है हम सर्किट के अंदर किस तरह से लगाते हैं? सीरीज़ के अंदर लगाते हैं। ठीक है,
तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। गैल्वानोमीटर विद द हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज इज एन एमीटर, तो ये भी जो है इसका सही आंसर नहीं है। तो इसमें से जो है सी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? मोह। और वो जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्या रेजिस्टेंस के, कैपेसिटेंस के, इंडक्टेंस के या ल्यूमेन के? तो वो जो है प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कंडक्टेंस आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल है किसका? रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू मोह, ये रेजिस्टेंस ओम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद कहता है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉन जो है किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये वाला आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे जो है ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, 1 न्यूटन मीटर जो है सेम होता है 1 वाट या 1 जूल या 5 जूल्स या 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। आपको पता है कि वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। अब जो वर्क और एनर्जी, इनका जो है यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब डायमेंशंस और इस यूनिट इनके सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो है अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसलिए जो वर्क है 1 न्यूटन मीटर जो है किसके बराबर आ जाएगा? 1 जूल्स के बराबर। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के जो MCQs। होप आपने जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।